जैसे वेलकम का मैसेज आया वैसे ही वहां पर उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, देख रहे हैं। हालांकि इसको हमने एनिमेशन अलग दी थी, उसको अलग दी थी, लेकिन ग्रुप हमने फिर मेज करा दिए थे। यहाँ तक आ गई। अब जैसे वेलकम पे मैं क्लिक करता हूँ, ये स्लाइड आ गई और ये इसकी एनिमेशन आ गई। यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद मैं हिस्ट्री पे चला जाता हूँ। असल में आप लोगों को माउस नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों स्लाइड शो में माउस डिसेबल हुआ पड़ा है शायद। इस तरीके से हम इसको दोबारा फिर बैक ले जाएंगे। टाइमलाइन, सर्विसेज, यहाँ से बैक गए, फॉलो और यहाँ से बैक। ठीक है जी, ये हम बनाने जाएंगे आज, और इसको आप गौर से देखिएगा कि कैसे ऑब्जेक्ट बनेंगे और कैसे जो है वो टेक्स्ट हम लिखेंगे। ये देखिए न्यू स्लाइड मैंने ले ली, यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया। अभी गौर से देखें, ठीक है, बार बार जो है वो फिर आपको, ताकि वो परेशानी ना हो करने में। इंसर्ट में हम जाएंगे, सिंपल इंसर्ट में जाके शेप्स पे जाकर मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया रेक्टेंगल का, और मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद मैं इसकी कंट्रोल डी करूँगा और इसके साथ ही इसको रखूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा। ये 5 ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गए, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ट्राइंगल का, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद मैं इसको रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री पे, और यहाँ से उठाकर मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा, और यहाँ से मैं कंट्रोल पकड़कर इसकी कॉपीज़ जो है वो बनाता जाऊँगा। ठीक है जी। कॉपीज बनाने के बाद देखिए यहाँ से मैं माउस रखूँगा और इसको यूँ सिलेक्ट करूँगा। सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट करने हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, और यहाँ से मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, अलाइन पे, और इसको कर दूँगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। क्या? डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। अब मैं बायर पेज पर क्लिक करूँगा, स्लाइड पे इस पर क्लिक किया। देखिए पहले मैं किस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये भी चीज़ें आपने नोट करनी है, वरना आगे पीछे हो जाएगा। पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, फिर उसके बाद ये इस बड़े रेक्टेंगल पर क्लिक किया, और यहाँ से मैं इसको यूनियन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? यूनियन। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और यहाँ से यूनियन कर दिया, ठीक है। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और ये यूनियन कर दिया। अब तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है जी। यूनियन करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपके पास बन गए। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम इसको कलर दे देंगे। यहाँ से जो कलर आपने देना है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको येलो दे दिया, और इसकी लाइन मैंने यहाँ से नो लाइन कर दी, और शेप फिल में जाकर मैं ग्रेडियंट में चला गया, और ग्रेडियंट में जाने के बाद ये लीनियर अप जो है वो रखूँगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड, और इसकी नो आउटलाइन, और यहाँ से ग्रेडियंट। ठीक है जी, ये रख लेता हूँ, नो आउटलाइन, इस तरीके से। ये रख लेता हूँ, नो आउटलाइन। ठीक है जी, और इसको मैं गोल्डन, नो आउटलाइन, और ग्रेडियंट।
ठीक है जी, यहाँ तक आपके ये ऑब्जेक्ट जो है वो बन गए। अब हम इसमें टैक्स लिखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टैक्स बॉक्स, यहाँ पे लिखा वेलकम मैसेज, क्लिक किया, यहाँ से इसको बोल्ड कर दें, शेडो दे दें, साइज़ बढ़ा दें और यहाँ से इसकी डायरेक्शन कर दें 270 डिग्री पे और इसको उठाकर हम रख देते हैं सॉरी। यहाँ पे रखने के बाद देखें हमने इसका कलर वाइट कर दिया। इसी की मैं कॉपी बना लूँगा। कॉपी बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। ये क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। इसको मैं सेट कर देता हूँ और साथ साथ मैं इनको ग्रुप भी बनाता जाता हूँ क्योंकि बाद में भूल जाऊँगा। कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप बना दिया इसको, ठीक है। यहाँ इसकी कॉपी बना दी, कॉपी बना के मैंने यहाँ पे रखा और इन दोनों का पहले ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं। टाइमलाइन, इसका ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। सर्विसेज, इसका ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है जी। फॉलो, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट आपके सारे बन गए। इसको भी मैं ग्रुप बना देता हूँ, लास्ट वाले को। ग्रुप बनने के बाद अब मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से लूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर लगाने से पहले मैं राइट क्लिक करूँगा, लेआउट में जाऊँगा और टेबल टाइटल एंड कंटेंट में जाऊँगा। तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं पकड़कर यहाँ से छोटा कर दूँगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूँगा, फर्स्ट स्लाइड फॉर वेलकम, second slide for history, third slide for timeline, fourth slide for services, and fifth slide for follow, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पर रखूँगा और यहाँ से मैं इसको मिडल कर दूँगा। मिडल करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ। इनको साइज़ बढ़ानी है तो बढ़ जाएगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ से देखिए इन सबको सिलेक्ट करूँगा एक एक करके सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको दूंगा एनिमेशन। क्या दूंगा, एनिमेशन यहाँ से दूंगा फ्लाई इन की, ठीक है, और इफेक्ट ऑप्शन में जाके इसको कर दूंगा फ्रॉम लेफ्ट। क्या कर दूंगा, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और इसको हम सिंपल जो है वो कर देंगे फेड। क्या कर देंगे, फेड, ठीक है जी। अब मैं जाऊंगा एनिमेशन पेन में। एनिमेशन पेन में जाने के बाद ये दो मेरे पास ये स्लाइड्स आ रही हैं, ठीक है। इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा एक पर क्लिक करके, शिफ्ट के साथ नीचे मैं इनको सिलेक्ट कर दूंगा और इनको रखूंगा ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक के बाद यहाँ से इनको मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से रख दूंगा आफ्टर प्रीवियस। क्या कर दूंगा, आफ्टर प्रीवियस, ठीक है।
और अब इस एक एक स्लाइड को उठाकर यहाँ से क्लिक पकड़ के मैं उठा लूँगा और यहाँ इस पर रख दूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं हर एक ग्रुप के नीचे उसका ग्रुप मेंशन कर दूँगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक कवर स्लाइड बन गई। हम इसको प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से ये स्लाइड आपके पास आएगी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर और स्लाइड जो है वो कर देते हैं, और आखिर में हम इसका शो देखेंगे। ठीक है, स्लाइड शो ब्लैंक, 6 स्लाइड्स हमने लाई और यहाँ पे हम इसका कलर, इसके जो बैकग्राउंड का कलर राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। एनिमेशन का पेन में क्लोज कर देता हूँ, इसका कलर मैं सिंपल ग्रे रख देता हूँ। ठीक है, और इन सब का भी मैं ग्रे रख देता हूँ। ये ज़्यादा ही कोई गहरा हो गया, ये वाला। कोशिश करें स्लाइड्स के डिज़ाइन वगैरह एक जैसे जो होते हैं उसमें अगले को बंदे को देखने की समझ में आ रहा होता है कि क्या है। अगर आप ऐसे कलर रखेंगे कि अगले को समझ ही ना आए तो फिर परेशान हो जाएगा। ठीक है, और अब हम स्लाइड्स में डेटा डाल देते हैं। यहाँ से हम प्रेजेंटेशन 2 में गए और फर्स्ट स्लाइड का डेटा हमने कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप यूँ जो है वो इसको सिलेक्ट करना चाहें, जो डेटा उठाना चाहें, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया मैंने इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, स्लाइड 2 में आ गया। क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी बनाया है, इसमें एनिमेशन वगैरह पहले से ही जो है वो चल रही थी, तो इसलिए आप उसको उठा के रखेंगे तो एनिमेशन बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने ये पूरा डेटा देखना है और इसको जो है वो सर्च करना है आपने कि कैसे बनाना है इसको। ठीक है, सारे चैनल में ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक एक स्लाइड की मैंने बना के रखी है कि कैसे जो है वो आपका ये काम करता है। ठीक है जी, ये डेटा सारा हमने डाल दिया। अब हम इसको लिंक करा देंगे। क्या करा देंगे? लिंक करा देंगे। ठीक है, लिंक कैसे कराना है? वेलकम नोट पे मैंने रखा, वेलकम मैसेज पे इसकी लाइन के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। अगर आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक टेक्स्ट के साथ हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं मिसाल के तौर पर मैसेज पे रख के राइट क्लिक करता हूँ और हाइपर लिंक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ इसको, तो देखिए क्या हुआ कि मैसेज का कलर चेंज हो गया। तो हमने ये नहीं करना। ठीक है, हम इसको बैक कर देंगे और इसकी लाइन, टेक्स्ट बॉक्स की लाइन के ऊपर क्लिक करके हम हाइपर लिंक पे जाएंगे और यहाँ से स्लाइड को जो है वो लिंक करा देंगे। डेटा डालने से ये हमें फ़ायदा हो गया कि हम जिस स्लाइड पे लिंक कर रहे हैं वो वाकई वही स्लाइड है या नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। अगर हम पहले लिंक करा देते तो हो सकता है आगे पीछे हो जाता। यहाँ पे एक चीज़ और होगी जो आप लोगों ने नोट नहीं की है, वो ये कि ये बाकी सारे वो इनके ये ऑप्शंस गायब हो गए हैं, तो इनको आप बना लें। यहाँ से इस पर आप क्लिक करें, यहाँ से अरेंज में चले जाएं, सेंड टू बैक कर दें। ठीक है, इस पर क्लिक करें, अरेंज पे जाकर सेंड टू
बैक कर दें, इस पर क्लिक कर दें आप, ताकि उनको जाहिर करना है हमने ना। ठीक है जी। बाकी शेडो तो आप बना लोगे, तो शेडो बनाने की ज़रूरत इतनी नहीं है, इतना ही काफ़ी है। अगर आप और बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है, अब हम मज़ीद जो है वो हर स्लाइड पे जाकर एक बटन लगा देंगे लिंक का। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और हमने कोई भी बटन ले लिया ये, और इसको हमने रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री लेफ़्ट पे। कलर हम इसका चेंज कर देंगे यहाँ से, बल्कि वाइट कलर रख देते हैं, नो फिल। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर हाइपर लिंक, और इसको हम करा देंगे इस पर स्लाइड 1 के साथ लिंक। ठीक है, ओके। कंट्रोल सी किया मैंने बटन को, और हर स्लाइड पे जाके कंट्रोल वी करता जाऊंगा, ये अपनी पोजीशन पे खुद ही आ जाएगा, मुझे बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई तैयार। अब हम इसको देखते हैं कि हमने क्या बनाया। सिर्फ एक चीज़ रहेगी ट्रांजिशन, वो हम चलो बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है जी, ये आपकी सारी स्लाइड्स आ गई। अगर आप क्लिक करते हैं इस पर वेलकम पे, तो ये देखें वेलकम की स्लाइड आ गई। बैक पे क्लिक करेंगे, बैक पे चले गए, हिस्ट्री में क्लिक किया, हिस्ट्री आ गई आपके पास। बैक पे क्लिक करेंगे, बैक, टाइमलाइन, सर्विसेज, बैक, फॉलो। ठीक है जी, आ गया यहाँ तक समझ में, उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है, मज़ीद आप इसमें अगर ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बल्कि लगा के ही दिखा देते हैं आपको कि ट्रांजिशन जो है वो काम करती है। इंसर्ट में जाएंगे हम, और यहाँ से ट्रांजिशन में जाएंगे, और एग्जिस्टिंग में आप कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पील ऑफ रखें, आप कोई भी रख सकते हैं, ब्लाइंड रख सकते हैं, ये आप रख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब ही जो है वो लग रही है, तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि कौन सी हमने रखनी है। ये थोड़ी सी अच्छी मुझे लगती है, ये तो अजीब ही देखें। हाँ, यहाँ से चलें, ये विंड, ये भी आप रख सकते हैं इसमें। ठीक है जी, अब जैसे हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सब में ये हो जाए, और विंड हमने लगा दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। बैक करेंगे तो बैक में भी ऐसे ही होगा। ये हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री की स्लाइड भी ऐसे ही आएगी। आ गया जी समझ में?